हजारी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में शीतल लोहार जी के जन्म जयंती समारोह के माध्यम से सुमन श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित लोहार समाज के एक मननकर्ता, चिंतनकर्ता, आदरणीय जो कि अरुण शर्मा जी, जो कि प्रदेश स्तर पर इस समाज की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रगति के लिए अनवरत प्रयास रहते हैं, वो अब हम लोग के बीच उपस्थित हैं। सर्वप्रथम हम आपका अरुण शर्मा जी, हजारी न्यूज़ की ओर से आपका जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं सबका आप हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हजारी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन ने आज जो यह कार्यक्रम रखा है अपने पूर्वजों को याद करने का, और उस पूर्वज में हमारे जितने भी लोग इस देश की आज़ादी में जिन लोगों ने हिस्सा लिया और आज उनके चलते ही हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो इसके लिए हम हजारी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के कर्ता धर्ता आनंद बाबू का हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आज हमें भी यह मौका मिला शीतल लोहार जी को आज श्रद्धांजलि व्यक्त करने का। इन सभी बुज़ुर्गों के कारण ही, इन लोगों के कारण ही आज हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इस आज़ाद भारत में हम लोग जी रहे हैं। हमारी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। हम लोग बीच में उपस्थित भोजपुर जिला में अपन सामाजिक, राजनीतिक संघर्ष के माध्यम से एक विशेष पहचान बनावे वालू हमने के उपस्थित बानी शर्मा जी, अविनाश शर्मा जी, वहाँ के हम हजारी न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स की ओर से हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन करतनी। वहाँ से आज के जो कार्यक्रम भइला, कार्यक्रम के माध्यम से समाज के कुछ संदेश दी। हजारी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन में जो आज 1942 के स्वतंत्रता सेनानी शीतल लोहार जी के बारे में जो कार्यक्रम रखा गया, इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज की तरफ से लाइन स्टाफ एंड एजेंसी, ये 3 चीज़ होता है डेवलपमेंट के लिए। लाइन स्टाफ एंड एजेंसी के सारे यहाँ कार्यकर्ता उपस्थित है और यहाँ रेखा खींचे कि जिस तरह से शीतल लोहार जी अंग्रेज़ों को भारत से हटाकर खुली हवा में सांस लेने के लिए प्रेरणा देकर गए हैं, ठीक उसी तरह से हम आज भी मुस्तैद रहें कि हमारे भारत देश के ऊपर किसी तरह से किसी का असर नहीं पहुंच पाए। ये बहुत बड़ा लाइन है और ख़ासकर विश्वकर्मा वंशियों से हम कहना चाहेंगे कि आप ब्रह्मांड में एक सूरज देखते हो, एक तारा देखते हो, तो इस भ्रम जाल में मत पड़ो विश्वकर्मा के लोग कि जब ब्रह्मांड में एक सूरज पूरे ब्रह्मांड को एनर्जेटिक कर देता है, एक गांव में सिमिलरली ऐसी इस गांव में एक लोहार का बेटा, एक नाऊ का बेटा पूरे गांव को देख लेता है। अगर उनके यहाँ किसी भी तरह के कोई काम हुआ, शादी हुआ, मरने हुआ, सब संभाल लेता है। ठीक जनसंख्या इस डेमोक्रेसी में कोई मायने नहीं रख रहा है मेरे समझ से, खासकर विश्वकर्मा के लिए, या जो अपने को अल्पसंख्यक समझते हैं, या जो लोग अपने को समझते हैं कि हु आर यू एंड व्हाट इज़ योर पावर, मैं कौन हूँ, मेरी औकात क्या है। किसी को पता जब नहीं है कि मैं कौन हूँ, तो जिस दिन लोगों को पता चल जाएगा, अगर ये जिस दिन अपने समझे थे शीतल लोहार जी कि मैं कौन हूँ, तो मैं एक ताकत हूँ। और कौन ताकत हूँ? इस देश से अंग्रेज़ों को भगाने वाला ताकत हूँ। तो ठीक उसी तरह से विश्वकर्मा वंशियों को भी कहना चाहते हैं कि जनसंख्या कोई मायने नहीं रखता है। एक तिल्ली पूरे जंगल को जला देगा। तो जंगल का एक शेर होता है,
उस तरह से लोहार भाइयों, बढ़ई भाइयों, सुनार भाइयों, ठठेरा भाइयों, कुम्हार भाइयों को आप लाइन अप कीजिए गांव-गांव में जाकर कि आप गांव का जिंदा शेर हो, कि हर लोगों को जिनको ज़रूरत पड़ेगा, अगर उनकी माँ भी मर जाती है तो मेरे पास लोग आएंगे और हम उनको श्मशान घाट पर पहुंचाने के लिए डोला बना देते हैं। तो हम कमज़ोर कैसे हैं? हर चीज़ हमने दिया और हम कमज़ोर, हमको बरियारी कमज़ोर बनाकर रखा गया है। इसलिए आप लोग शीतल लोहार से सबक सीखिए कि आज तक शीतल लोहार को क्यों दबा कर रखा गया। आप लोग आंदोलन में जो खड़ा हुए, आगे बढ़िए, हमारे गार्जियन को नेतृत्व में लीजिए, देवानंद जी को, ऐसे ऐसे गार्जियन जो अरविंद ओझा जी हैं, ऐसे ऐसे गार्जियन लोगों को आप आंदोलन में खड़ा कीजिए, तब देखिए कि शीतल लोहार जी कहाँ पहुँचते हैं। जय भारत, जय शीतल लोहार जी। बहुत बहुत धन्यवाद रवा के। हम अरविंद ओझा जी के रवा दो शब्द बोले। बैठले तो कौन है? बैठले बोलते हैं। शीतल लोहार जी एक सामान्य व्यक्तित्व नहीं थे। इन्होंने देश के आज़ादी के लिए अपनी जवानी तक दे दी। इसीलिए आप उपेक्षित नहीं हैं अविनाश शर्मा जी, आप उपेक्षित नहीं हैं। हम लोग साथ में हैं, क्योंकि हम लोग आपका जयकारी नहीं लगा रहे हैं। एक वीर योद्धा जो भारत माता के लिए, मैंने स्वतंत्र आज़ादी के लिए अपना जवानी तक दे डाला, उसी का हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। किसी जातीय व्यक्ति विशेष पर हम लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, एक योद्धा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इसलिए अविनाश शर्मा जी और आनंद जी, आप लोग आगे बढ़ें, हम लोग आप लोग के साथ में हैं। हम लोग तनिक भी झिझक नहीं है, जो योद्धा के लिए अपना जान भी देने के लिए आज भी हम लोग तैयार हैं। तो लोग कहेगा कि कायर नहीं है। एक शीतल लोहार एक स्वतंत्रता सेनानी थे, साधारण व्यक्ति नहीं थे। एक किसान थे, गांव से उठ करके अपना मैंने आज़ादी में गए थे। इसीलिए हम आप लोग के साथ में हैं। हम लोग जहाँ भी खोजिएगा, प्रखंड स्तर पर आंदोलन के लिए, जिला स्तर पर, मैंने राजधानी स्तर पर हम लोग आप लोग के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद ओझा जी। राजेश जी से भी आग्रह बा कि दो शब्द अपन बात रखें। हमनी के पहले से भी जानकारी रहे शीतल लोहार जी के बारे में। एक आदू हमनी के पहले भी कार्यक्रम कोयले बनी जा, और ये चीज़ के धीरे धीरे उत्थान हो रहल बा। तो हम आग्रह करम आनंद जी से, अविनाश जी से, अरुण जी से, और हमनी के गार्जियन देवानंद उपाध्याय जी से कि हमनी के सब आदमी मिलके, जे भी महिला बुजुर्ग साथी, युवा साथी जे लोग भी बा, कि हम लोग मिलकर एक आवेदन देकर और यहाँ का डीएम से, भोजपुर के जो हमारे डीएम साहब हैं उनसे जाकर मिलें और मिलकर अमर शहीद शीतल लोहार जी का एक मुख्यालय में स्मारक बनाने के लिए हम लोग मांग करें। और अगर स्मारक हम लोग को मिल जाता है, वहाँ लगा दिया जाता है, तो हम लोग को जो भी मनाना है, इनका जयंती या जो भी है करना है, तो हम लोग मुख्यालय में पहुँच के करें और वहाँ पर हम लोग बहुत धूमधाम से ये जयंती मनाएं कि आने वाले समय में हमारे जो बच्चे हैं, युवा साथी लोग हैं, हर एक लोग को जानकारी हो कि नहीं, सभी समाज के लोगों ने इस भारत की रक्षा करने के लिए, अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए, कि सभी समुदाय के लोगों ने मिलजुल कर देश की लड़ाई लड़ी थी और फिर जाकर हमको आज़ादी मिली थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, शीतल लोहार अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। अच्छा चल मुखिया जी, एगो हमने एक अंतिम बात कहते हुए अपन हम बात समाप्त रखा गुना रहा कि जिनकी गर्दनें भारत माता की बेदी पर नप गई बिन मोल, है भारतवंशी उनकी भी जय बोल। हैं शीतल लोहार अमर रहे, शीतल लोहार अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, विश्वकर्मा भगवान की। सारे के सारे लोग शहीद हो गए इस देश के लिए। उसी तरह से आज भी हमें इस देश को बचाना है, देश को गौरवान्वित करके रखना है। और जब हमारा देश गौरवान्वित रहेगा,
हमारा समाज सुशोभित रहेगा, तो हम अच्छा से जिंदा रहेंगे, अच्छा से मेरा पढ़ाई चलेगा, अच्छा से हम अपना व्यापार करेंगे। तो ये सब हमको लाइन देकर चले गए हैं, जो आज हमारे सामने नहीं है। अब हम चाहेंगे कि अपने को वाणी को विराम देते हुए जय भारत, जय शीतल लोहार जी।